हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रिया शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो दोस्तों मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और अंत में मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरी कहानी एक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि हम इंसान जो हैं, हमारे पास सब कुछ होता है, फिर भी किसी न किसी एक चीज़ की कमी हमें हमेशा परेशान करती है और हम ये सोचते हैं कि काश वो चीज़ हमारे पास होता तो शायद मैं खुश रहती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ, मेरी कहानी ध्यान से सुनिए। मेरी कहानी एक स्मृति नाम की लड़की की जो बहुत ही खूबसूरत थी, मतलब निहायत खूबसूरत। उसके पास बहुत पैसा था, धन, ऐशो आराम, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी उसके पास। फिर भी वो बहुत मायूस रहती थी, कभी वो खुल के हंसती नहीं थी। ये देख के उसको जो जानने वाले उसके जो लोग थे बहुत परेशान रहते थे, सोचते थे इसके पास तो सब कुछ है, फिर भी इतनी मायूस और उदास क्यों रहती है ये। स्मृति को भी लगता था कि मैं कैसे खुश रहूं, कैसे खुश रह सकती हूं मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मैं क्या ऐसा करूं कि मैं खुश रहूं, मुझे खुशी महसूस हो। ये सोच के स्मृति एक दिन अपने घर से गाड़ी निकाल के और सोची चलो मैं पहाड़ों की तरफ जाती हूँ और वहीं से छलांग लगा के मैं मर जाऊँगी, क्योंकि अब मैं नहीं जी सकती हूँ, मेरे पास खुश रहने की कोई वजह ही नहीं है, मेरे अंदर खुशी नहीं है। ये सोच के स्मृति जैसे ही अपने घर से गाड़ी निकाल के पहाड़ों की तरफ आगे बढ़ी वो सुसाइड करने के लिए, तो रास्ते में उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिए। जो बुजुर्ग व्यक्ति काफ़ी खुश थे, बहुत ही खुश थे, उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो बहुत खुश हैं। ये देख के स्मृति जो थी बहुत हैरान हो गई। उसको समझ में नहीं आया कि ये बुजुर्ग व्यक्ति जो है इतने खुश कैसे हैं, और उससे रहा नहीं गया और वो बुजुर्ग व्यक्ति के पास गई और बोली, बाबा एक बात बताओ, आप इतना खुश कैसे हो। और बुजुर्ग व्यक्ति जो थे वो मुस्कुराते हुए जवाब दिए, बोले आज से 6 महीना पहले अगर शायद तुम मुझसे मिली हुई होती तो मैं भी बहुत दुखी था, बहुत दुखी, इतना ज़्यादा दुखी कि जिसका तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती हो, क्योंकि मेरे आंखों के सामने मेरी वाइफ और मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था और उनका स्पॉट डेथ हुआ था। उसके बाद मैं डिप्रेशन में चला गया। मुझे लगता था कि जैसे मेरे जीवन से सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा हुआ है, मैं क्यों जी रहा हूँ, जब मेरे पास कुछ है ही नहीं, खुश रहने की कोई वजह नहीं, तो मैं जी क्यों रहा हूँ। ये मैं ऐसा सोचने लगा था और मैं डिप्रेशन में चला गया था। एक दिन अचानक मैं ऐसे घर से बाहर निकला और घर से बाहर जब निकला तो कुत्ता का एक पिल्ला, एक छोटा सा बच्चा मेरे पीछे पड़ गया। मैं भागने लगा, वो मेरे पीछे भागने लगा। मुझे लग रहा था कि वो मुझे काट लेगा, मैं उससे डर रहा था, इसलिए मैं तेज़ तेज़ भाग रहा था और भागते भागते मैं अपने घर के अंदर आ गया और अंदर से दरवाजे बंद कर लिए। लेकिन कुछ देर बाद मुझे उस पिल्ले की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो कुत्ता का पिल्ला जो था मेरे दरवाजे के पास बैठ के रो रहा था। मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उस पिल्ले को अपने घर के अंदर ले आके उसको, मतलब एक पुराने से कंबल, क्योंकि वो मतलब बारिश के पानी से भीग चुका था और वो ठंड से कपकपा के रो रहा था, तो मैंने एक पुराने से कंबल से उसको पहले अच्छे से कवर किया, ढका, उसके बाद उसको गर्म दूध पीने के लिए दिया। जब वो कुत्ता का जो पिल्ला था बहुत प्यार से तेज़ी से वो दूध पी रहा था, मैं उसको बहुत ध्यान से देख रहा था। उसको ध्यान से देख के मुझे एक अजब सी खुशी मिली। मुझे एहसास हुआ कि मैं जो सोच रहा हूँ मैं गलत सोच रहा हूँ। मेरे साथ जो भी बुरा हुआ, अच्छा हुआ, जो भी होना था हो चुका है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं खुश रह सकता हूँ। ये छोटी छोटी खुशियाँ, मैं अगर किसी की मदद करके अगर मुझे छोटे एक पल की भी खुशी मिलती है तो वो करके मैं खुश रह सकता हूँ। और उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं ये कभी नहीं सोचूंगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, बल्कि हर दिन हर समय खुश रहने की वजह ढूंढूंगा। किसी की मदद करके, किसी का भला करके, चाहे किसी भी रूप में, और मैं खुश रहने की कोशिश करूँगा। ये सोच के स्मृति को भी एहसास हुआ कि ठीक है, मैं मानती हूँ मेरे पास एक चीज़ नहीं है जिस चीज़ की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन बाकी तो सब कुछ है मेरे पास, इतनी धन संपत्ति है, मैं चाहूँगी तो मैं हर दिन किसी न किसी की मदद करके मैं खुश रह सकती हूँ।
भगवान मुझे उस लायक तो बनाया है कि मैं किसी की मदद कर सकूं। तो दोस्तों, मेरी कहानी समझ में आपको आ गई होगी कि अगर आपके पास कोई एक चीज़ नहीं है जिसके लिए आप रोते हैं, परेशान होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, आपको लगता है आपके पास कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पास जो है, आप उसमें खुशी ढूंढिए, आप उससे लोगों की मदद कीजिए, लोगों के साथ अच्छा बिहेव कीजिए, हमेशा किसी न किसी रूप में उनकी मदद कीजिए। आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि आज भी आपके पास सब कुछ है। राधे राधे दोस्त।